नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी के पद का प्रावधान करता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो साथियों, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 76 भारत का न्यायवादी के पद का प्रावधान देता है और भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। 3 अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। ये हैं भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा है भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल सर्वोच्च स्तर पर होता है। तो इन तीनों में सर्वोच्च स्तर पर कौन है? महान्यायवादी है। महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए वही योग्यताएं चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जरूरी हैं। महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं हैं वही हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जरूरी हैं। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को प्रेसिडेंट महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के आधार पर ही करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर होता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यताएं क्या हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्षों तक न्यूनतम 10 वर्षों तक एक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। और नंबर 3 है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। लेकिन साथियों, संविधान महान्यायवादी को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता है। भारत का संविधान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को निश्चित पदावधि प्रदान नहीं करता है, इसलिए वह प्रेसिडेंट की मर्जी के अनुसार ही कार्यरत रहता है। उसे कभी भी प्रेसिडेंट द्वारा हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया उल्लिखित नहीं है। हमने पहले ही बताया था कि भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और संविधान में महान्यायवादी के पदावधि के बारे में, पद की अवधि के बारे में कोई भी वर्णन नहीं है। अब देखते हैं भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जो हैं वर्तमान 2023 के, वो कौन हैं? आर वेंकट रमनी वर्तमान महान्यायवादी हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? आर वेंकट रमनी वर्तमान महान्यायवादी हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। आगे देखते हैं, आर वेंकट रमनी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल होंगे। कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल होंगे? 16वें नंबर के। वे के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे जो 15वें अटॉर्नी जनरल थे। और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का वेतन 90,000 रुपये प्रति माह है और भारतीय संविधान में अटॉर्नी जनरल के वेतन में भत्ते तय नहीं हैं। आगे देखते हैं कि महान्यायवादी की शक्तियां क्या हैं। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। महान्यायवादी को सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा अनुच्छेद 76(3) के अनुसार। और अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार है। हालांकि उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, हालांकि उसे महान्यायवादी को संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 105(4) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां व विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो सभी साथी ये वीडियो बार बार देखेंगे और इसको नोट करेंगे। अब हम कुछ प्रश्न हैं जिनको रिपीट कर लेते हैं कि वर्तमान महान्यायवादी कौन हैं? आर वेंकटरमणी हैं। कौन से नंबर के हैं? 16वें नंबर के हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया है? के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। अच्छा, एक जो भी अब हम पॉइंट बोलेंगे उनको आप लिखते जाओगे, लिखना तो सारा ही है। क्या महान्यायवादी को संसद के सदनों में मत देने का अधिकार है? उनको मत देने का अधिकार नहीं है। और अटॉर्नी जनरल का प्रतिमाह वेतन कितना होता है? 90,000 रुपये होता है। हालांकि संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है। और देखते हैं, आर वेंकटरमणी वर्तमान महान्यायवादी हैं। इन्हें किसने शपथ दिलाई थी? किसने नियुक्त किया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 अक्टूबर 2022 को, और 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने ऑफिशियली अपना कार्यभार संभाल लिया था। और इनका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल का होगा। और देखते हैं, तीन अधिकारी जो हैं, तीन विधि अधिकारी हैं, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता। इनमें सर्वोच्च स्तर पर भारत के महान्यायवादी हैं। तो अगले क्लास तक, अगले वीडियो तक सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और इन्हें लिखकर याद करेंगे।